पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th, चैप्टर 1 अर्थात रसायन की मूल अवधारणा अर्थात बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज से रसायन विज्ञान स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। इसका हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय की रूपरेखा क्या है अर्थात चैप्टर आउटलाइन। तो सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो सामान्य परिचय अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन। अगला जो पढ़ना है वह है रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार अर्थात इम्पोर्टेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हम देखेंगे द्रव्य की कणिक प्रकृति अर्थात पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। आगे हम देखेंगे द्रव्य के गुणधर्म तथा उनका मापन अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। आगे देखेंगे रासायनिक संयोग अर्थात संयोजन के नियम अर्थात लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु तथा अणु की अवधारणा अर्थात कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आगे हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अर्थात डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद हम देखेंगे बर्जीलियस की परिकल्पना अर्थात बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इसके बाद हमें पढ़ना है एवोगैड्रो की परिकल्पना अर्थात एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। इसके बाद हम देखेंगे परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। आगे हम देखेंगे मोल अवधारणा अर्थात मोल कंसेप्ट। आगे देखेंगे मोलर द्रव्यमान अर्थात मोलर मास। आगे हम देखेंगे मोलर आयतन अर्थात मोलर वॉल्यूम। आगे देखेंगे प्रतिशत संगठन अर्थात परसेंटेज कंपोजिशन। आगे है मोल अनुपाती सूत्र तथा अणु अर्थात आणविक सूत्र अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे हम पढ़ेंगे यौगिकों का रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री। आगे हमें जो पढ़ना है वह है अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति अर्थात स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे हम देखेंगे सीमांत अभिकर्मक अर्थात लिमिटिंग रीजेंट्स। आगे हम देखेंगे विलयन की रस समीकरण मिति अर्थात सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री। और लास्ट में हम देखेंगे साधित उदाहरण अर्थात इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे या क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इतने बिंदुओं के आधार पे हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 1 बाय 1 करके हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से अर्थात
जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश अर्थात इजिप्ट के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। कीमिया शब्द का अर्थ काला रंग होता है। मिस्र देश की मिट्टी का रंग चूंकि काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम कीमिया था। प्राचीन काल में मिस्र देश की कला अपने सर्वोच्च स्थान पर थी और संभवतया इसी कारण केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला अर्थात आर्ट ऑफ इजिप्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में यह विज्ञान के रूप में उभरकर सामने आया है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति का सही समय ज्ञात नहीं है। लेकिन इसे एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को जाता है। रसायन विज्ञान के विभिन्न महत्वपूर्ण खोजों तथा सिद्धांतों के विकास में अहम योगदान देने के कारण बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह अर्थात ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है तथा लेवोजिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान के पितामह और जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान परिभाषा अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन से संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास अर्थात ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो संक्षेप में इसका क्रमबद्ध इतिहास निम्न प्रकार से है। पहला है प्राचीन काल अर्थात एसेंट पीरियड। यह काल 3000 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में मिस्र की कलाओं जैसे पेंटिंग, धातुकर्म, किण्वन आदि का संकलन करके रसायन विज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी गई थी। इस काल में भारत, चीन, मिस्र तथा यूनान में रसायन विज्ञान विकसित हुआ था। अगला है मिस्र काल, इजिप्टियन पीरियड। यह काल 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में रसायन विज्ञान का सर्वाधिक विकास हुआ। इसी काल में आसवन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन
आदि अनेक प्रक्रमों की जानकारी हुई तथा अम्लों, क्षारों और धातुओं के संबंध में अनेक अध्ययन भी किए गए। अगला है औषधि काल अर्थात ड्रग्स पीरियड। यह काल 1500 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में अनेक चिकित्सा रसायन औषधियों का अध्ययन तथा खोज हुआ था। अगला है फ्लोजिस्टन पीरियड। यह काल 1650 ईस्वी से 1744 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में स्टाल तथा फ्लोजिस्टन ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लोजिस्टन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब किसी पदार्थ को वायु में जलाया जाता है तो उत्पन्न पदार्थ को फ्लोजिस्टन कहते हैं। इसी काल में कई रसायनज्ञों ने अनेक खोज किए, जैसे रॉबर्ट बॉयल ने रासायनिक तत्वों को परिभाषित किया था। सीले ने क्लोरीन की खोज की थी। डॉक्टर ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिस्टले तथा कैवेंडिश ने जल के दो भाग हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला है आधुनिक काल अर्थात मॉडर्न पीरियड। यह काल 1744 ईस्वी के पश्चात का काल माना जाता है। इस काल में लेवोजिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा गया। इस काल में अनेक वैज्ञानिकों ने जैसे डाल्टन, एवोगैड्रो, होलर, मैडम क्यूरी, सोडी आदि ने अनेक खोज किए। इस काल में रसायन विज्ञान का सर्वाधिक विकास हुआ, जिसके आधार पर अनेक शाखाएं विकसित हुई। आगे हम देखेंगे रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं स्थापित हुई।